विटामिन ए और विटामिन बी, दो विटामिन है, विटामिन ए है और विटामिन बी है, ये भोजन है इसके। इन दोनों भोजन में विटामिन ए जो है 8 मात्रक तो है विटामिन ए पी में, और विटामिन बी है 11 यूनिट्स, ठीक है ना, 11 मात्रक या 11 यूनिट। फिर इसके आगे कहता है ये कि भोजन पी की लागत 60 रुपये पर किलोग्राम है। इसकी जो लागत है, इस पे एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं, जो भोजन तैयार होता है ना, वो 60 रुपीज़ तो है भोजन पी, 60 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो लागत इधर लिखो इसकी, है ना, ये एक्सपेंसेस जो हैं वो 60 रुपीज़ हैं पर किलोग्राम, एक्सपेंसेस पर किलोग्राम लिख लो। चलो ये तो 60 रुपीज़ हैं, और क्यू जो भोजन है उसकी है 80 रुपीज़ पर किलोग्राम लागत। अब ये कहता है कि भोजन पी में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए, अच्छा ये 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए है, तो इसे इधर से लिखना पड़ेगा, हमने ये गलत लिख लिया। 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए और 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी है, और क्यू भोजन में 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी है। और जो टोटल विटामिन चाहिए ना पी में और क्यू में, ये थे हमारे 8 मात्रक और 11 मात्रक, 8 यूनिट्स और 11 यूनिट्स चाहिए हमें विटामिन ए के और बी के, ठीक है। इस तरीके से हमें ये करना है। अब ये हमारी टेबल तैयार हो जाती है और इससे ही हमें आगे सोल्व करना है। तो मान लिया, अब वो कहता है कि मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। तो दोनों पी और क्यू दोनों भोजन को मिला के रेशमा लेना चाहती है, दोनों को मिला के, तो उसकी लागत कम से कम आए। ये कह रहा है मिश्रण की न्यूनतम लागत, भोजन करने में कम से कम खर्चा हो और जो हमारे विटामिन मिलने हैं वो हमें पूरी तरह से मिल जाए। तो इसके लिए अब हम मान लेते हैं कि पी के तो x किलोग्राम और क्यू के y किलोग्राम हम एक साथ मिलाते हैं, ठीक है। जब इन्हें एक साथ मिलाएंगे तो इसमें देखो, एक तो यहाँ ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालने का तरीका बताया था हमने कि जैसे इसकी 60 रुपये पर किलोग्राम, एक्सपेंसिस रुपीज़ पर किलोग्राम, जो इसका एक्सपेंस है, खर्चा है, लागत है, वो ये थी। तो 60 रुपीज़ तो है 1 किलोग्राम के। तो अगर x किलोग्राम हम ले रहे हैं फूड, तो कितना हो जाएगा 60x, तो z मिनिमम z इक्वल टू 60x और प्लस 80y। एक तो ये हमारी इक्वेशन बन गई थी, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद इक्वेशन बनानी है, तो देखो 3 जो यूनिट्स हैं विटामिन ए की वो पर किलोग्राम होती हैं, तो इसमें अगर लेंगे तो 3x हो जाएंगी अगर x किलोग्राम ले रहे हैं, ऐसे करके 4y हो जाएंगी, और कम से कम जो है 8 होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि अगर 8 से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लेंगे हम। कम से कम 8 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा अगर है तो अच्छी बात है, अगर विटामिन ज़्यादा मिलती हैं तो। ऐसी करके विटामिन बी के लिए से बनाएंगे तो 5x और प्लस 2y और ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ठीक है। ये इस तरह से 2 इनइक्वलिटीज़, 2 कॉन्स्टेंट्स और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा बन गया है। अब इसे सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक तो तुमने कर ही लिया था। जो इनइक्वलिटीज़ हैं, इन इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस में चेंज करेंगे तो इसे लिखेंगे हम 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। और अब अच्छा ये इक्वेशन में हमने चेंज कर लिया है, तो अब x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू है 2, और y की वैल्यू 0 लेंगे 8/3, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी ये है 5x प्लस 2y इक्वल टू 11। इसे सोल्व करो, x की वैल्यू 0 लेंगे
तो y की वैल्यू आ जाएगी 11/2 और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 11/5। अब इसे हम x एक्सिस और y एक्स बना लेते हैं और इसमें फिर आगे सोल्व करो इसे। देखो ये पॉइंट्स हमने जो लिए हैं, ये इन पॉइंट्स को एक बार ध्यान से देखते हैं ये कहाँ तक जा रहे हैं, है ना। तो 2 3 से ज़्यादा नहीं है कोई भी, है ना। थोड़ा दूर दूर रखते हैं 1 2 और 3। इस तरीके से यहाँ भी हम y की वैल्यू भी ऐसी आ रही है 1 2 और थोड़ा और ऊपर बढ़ा लें चाहे 3। अब इनमें देखो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2 यहाँ पे हो जाएगी, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2। फिर y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 8/3। 8/3 कितना होता है 2.66 है, तो 2.66/5 तो यहाँ हो गया आधा, और इसे थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन में चलते हैं, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 11/2, तो 11/2 कितना हो गया 5.5, तो ऊपर तक जाएगा इसका मतलब तो ये है, ठीक है भाई। इसमें 3 यहाँ आ रहा था, फिर 4 5 और 5.2 तो यहाँ आ गया पॉइंट जाके ऊपर कहीं। अच्छा, y की वैल्यू 11/2, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 11/5, यानी कि 2 से कुछ ज़्यादा 2.2 ये यहाँ आ सकता है। और ये आ रहा था हमारा 5.5 है ये, थोड़ा सा और भी ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को हम मिला देंगे इस तरीके से, ये हो गए। अब देखो इसमें एरिया कौन सा कह रहा है, ये 0 0 रख के हम मालूम करते हैं कि हमारा जो शेड रीजन क्या आएगा। 0 0 रखो यहाँ पे, तो 0 > 8, इसका मतलब इससे बाहर का एरिया लेना है, और इसमें भी रखेंगे तो 0 > 11, इसका मतलब इससे भी बाहर का एरिया लेना है। जब दोनों ही बाहर का एरिया कॉमन, तो इसका मतलब ये वाला एरिया जो है हमारा परमिसिबल रीजन, यानी कि जो जरूरी है, रिक्वायर्ड रीजन है, ये वाला एरिया लिया जाएगा, ठीक है। अब ये ले लिया हमने बाहर का एरिया। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये हमें बताता है कि मिनिमम पॉइंट लेना है इसमें, मिनिमम कम से कम पॉइंट। तो देखो जहां जहां ये काटते हैं हमें वो पॉइंट लेने होते हैं, तो ये यहाँ काट रहा है, ये पॉइंट लेंगे हम, ये पॉइंट लेंगे और ये लेंगे कॉर्नर पॉइंट जो है हमारे। तो कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे हम और इसकी वैल्यू लिखेंगे, z की वैल्यू z कितना है हमारा 60x + 80y। कॉर्नर पॉइंट इनके नाम रख लो चाहो तो, एक तो हमारा ये है, इसको p कह दो, ठीक है ना। इन्हें इस तरह से कुछ भी नाम रख सकते हो तुम, p है, q है, r है, इस तरह से ये पॉइंट हमने रख लिए। इनकी हमें सबकी वैल्यू, जैसे p है, p पॉइंट हमारा क्या है बताओ, p तो हमने लिखा है, ये कितना था p है, ये वाला था ना, यही वाला पॉइंट था ना, ये 8/3 और 0, यही तो पॉइंट है ये 8/3 और 0। तो इसमें रखो 8/3 और 0, तो 0 रखने पे तो ये 0 और ये 3 से कैंसिल हो गया 20 और की 8 में मल्टीप्लाई, कितना आ गया 160, ये हो गया p पॉइंट। फिर ये q पॉइंट है, q पॉइंट कितना होगा, ये जो दोनों लाइन है इन्हें हम सोल्व कर लेंगे। q पॉइंट इनका प्रतिच्छेद बिंदु है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों जहां कटते हैं इनका कटान बिंदु है। तो वो कैसे निकाल देते हैं इन्हें सोल्व करके, ये जो दो इक्वेशन है हमारी, इन दोनों को सोल्व कर लो। कैसे करोगे, ये 2y है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 4y हो जाएगा, है। ये 4y होते ही ये 10x और इसमें से इसे घटाएंगे तो -7x, ये हो गया 11 दूनी 22, 8 में से 22 घटाएंगे तो -14, तो कितना जाएगा ये -2 या +2, +2 है। जब x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो 3 दूनी 6 इधर ले गए, 8 में 6 गए 2, और y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/2, ठीक है। वैसे भी देख लो यहाँ आ रहा है ये लगभग 2 पे तो आ ही रहा है, ये थोड़ा और आगे पॉइंट होता अगर हम सही से करते तो। अच्छा, इसे आगे और सोल्व करो, इसमें रखो, यहाँ पर रखनी है x की वैल्यू 2
120 और ये कितने होगी 160 होगी। ठीक है, ये आ गया हमारा क्यू पॉइंट। आर निकालो, आर ये है और ये कितना था हमारा y की वैल्यू 11/2, ये वाला पॉइंट है ना। तो ये है 0 और 11/2 रखो इसमें, 0 11/2 तो 0 आ गया, तो 11/2 2 से डिवाइड करेंगे 40 और 11 चौक 44, तो कितना हो गया 440। लेकिन हमें इनमें से लेना कौन सा है मिनिमम, तो मिनिमम कौन सा आ रहा है, 2 पॉइंट आ रहे हैं मिनिमम के। तो एक तो सॉल्यूशन ये बनता है 8/3 0 है ना, एक सॉल्यूशन, और दूसरा ये है 2 1/2। तो हम x की जो वैल्यू है या तो ऐसे लें, अगर हम चाहते हैं हमारी लागत कम से कम हो तो इसका मतलब 8/3 किलोग्राम तो हमें भोजन P लेना है, क्योंकि भोजन P को हम x कह रहे थे ना, x की वैल्यू तो है ये, कितने किलोग्राम लेना है, तो 8/3 किलोग्राम तो लेना है हमें भोजन P और 0 किलोग्राम भोजन Q, यानी कि वो नहीं लेना। अगर हम कम से कम लागत चाहते हैं तो हमारी 160 रुपये लागत आएगी उस भोजन पे, और हमें विटामिन भी जो हम चाहते थे ना 8 विटामिन, 8 यूनिट ए की और 5 यूनिट उसकी, 11 यूनिट उसकी, वो भी मिल जाएंगी। और अगर ये नहीं चाहते तो सॉल्यूशन ये भी है कि हम 2 किलोग्राम तो लें भोजन P और 1/2 किलोग्राम लें भोजन, ये था ना ये Q, तो 2 भोजन थे और उसकी भी लागत 160 रुपये आएगी। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। ये दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि 2 प्रकार के केक तैयार किए जाते हैं। मान लिया एक तो केक हम मान लेते हैं A है और दूसरा केक है B। 2 प्रकार के केक तैयार किए जा रहे हैं। एक केक A को बनाने में जो आटा है, फ्लोर आटा जो है वो लगता है 200 ग्राम्स। जैसे कहने लगो ना, एक तो हम समोसे बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, तो उसमें आटा बेसन का आटा और वो लगते हैं, चलो मैदा ही लग गई, और उसके अलावा उसमें तेल डाल ला, है ना, तेल से बनाए। तो इस तरह से फैट जो कह रहा है ना, ये फैट से मतलब वो वही है, तेल वगैरह कुछ भी डालता है। तो इसमें 200 ग्राम आटा और फैट बोलते हैं तेल वगैरह, है ना, जो लगता है। तो ये कह रहा है 200 ग्राम तो इसमें आटा और 25 ग्राम फैट ये लगती है एक एक को बनाने में। और फ्लोर इसमें चाहे लिख दो, ग्राम में ही है ये फ्लोर, आटा जो है ये भी ग्राम में ही है, तेल भी इसने लिखा है। तो 25 ग्राम इसमें तेल लगता है। जो बी है हमारा केक बनाने में, वैसे तो केक की बात कर रहा है, वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था कि 2 अलग अलग चीज़ बनानी है तो उनमें अलग अलग हमारे लगती है मात्रा। अच्छा, फिर दूसरा जो केक है उसको बनाने के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम हमारी फैट लगती है। 2 प्रकार के केक वो तैयार करता है। केक की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। जो 5 किलो आटे, तो 5 किलो तो आटा है मतलब हमारे पास में उपलब्ध, ठीक है, ये 5 किलो आटा है। 5 किलो आटे को हम फिर उसमें ग्राम में बदलो, क्योंकि सारे एक ही यूनिट में होने चाहिए, है ना, तो इसे 5000 लिख लेंगे, है ना। और फैट जो है वो 1 किलो कह रहा है, ये 1 किलो तो उसे लिखेंगे हम 1000 ग्राम, इस तरीके से हम, और ये हमें टेबल बना ली है। अब ये इसमें कहता है कि बताओ कौन कौन से केक जो है कितने तैयार हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया x किलोग्राम, x केक तो ये A तैयार हो रहे हैं, किलोग्राम में नहीं बल्कि x केक A तैयार हो रहे हैं, और y केक B जो है वो y तैयार हो रहे हैं हमारे। तो अब देखो इसको हम सोल्व करके निकालेंगे। तो इक्वेशन बनानी है, इसमें बनाओ कैसे कैसे बनेंगी। देखो भाई, हो गया 200 x और प्लस 25 y। अच्छा, एक तो इस तरह से बन सकती है हमारी 200x प्लस 100y, और लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं जा सकते ना। और दूसरी इक्वेशन है हमारी ये, इस बन सकती है 25x और प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000।
ठीक है, इन्हें जो डिवाइड कर लो, थोड़ा आसान करने के लिए, जैसे 2 जीरो है इनसे डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन क्या हो सकती है, ये 2x प्लस वाई और लेस देन इक्वल टू 50, और इसी तरह से इसे 50 से डिवाइड कर दें तो ये x और प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। ये दो इक्वेशन बन जाती हैं हमारी। इन्हें चाहो तो ये इन इक्वेशंस हैं, इन्हें इक्वेशन में चेंज कर लो और इन्हें एक्स वाई को सोल्व कर लो। इक्वेशन में कैसे लिखोगे इसे, भाई इसे लिख लेंगे हम 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। अगर इक्वेशन में चेंज करते हैं तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 50 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। ठीक है, और इन्हें जब इक्वेशन में चेंज कर लिया है तो इन्हें अगर सोल्व करते हैं, इन्हें इक्वल कर लो। जैसे इसे इसे हम कितने से मल्टीप्लाई कर लें, चलो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लें नीचे वाले को, है तो 2x प्लस 4y और इक्वल टू 80। ये अब 2x इक्वल हो गया, इसमें इसे माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3y और इक्वल टू माइनस के 30। y इक्वल टू कितना आ गया 10 और y इक्वल टू 10 इसमें रख देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे केकों की संख्या निकल जाती है। वे केक कितने बनेंगे हमारे, x केक कितने हैं और y केक कितने हैं। अच्छा, ये अगर उसमें बनाना चाहो तुम x एक्सिस और y एक्स बना के तो भी निकाल सकते हैं हम। भाई ये x एक्स y एक्स हो गए, इसमें क्या क्या वैल्यू लिखेंगे हम, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। इस तरह से यहाँ पे बना लो ये, भाई 20 ले लो, 20 40 और 60, इस तरीके से 20 40 60। ठीक है, और भाई x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 50 आ रही थी, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 25 आ रही है। इन्हें लिख लो तो हमारी लाइन कैसे बनेगी, 25 0, बट ये तो 20 था तो 25 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसका x की वैल्यू 25, y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 50, 20 40 50 यहाँ हो जाएगा, और इसको लाइन को हम मिला देंगे। फिर दूसरी लाइन हमारी हो रही थी इससे, इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 20 आ रही है, तो ये आ गई हमारी, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 40 आ रही है, ये आ गई। 20 पे हमने ले ही रखे थे, इनको मिला देंगे। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इस पे कर रहे हैं 20 पे और 10 पे दिख रहा है, वैसे भी बिल्कुल 20 के सामने ही आ रहा है। तो बस ये इसका सॉल्यूशन निकल सकता है कि ये इनका आंसर।